जो आपका डायोड पोजीशन हो जाएगा यही वाला हो जाएगा। डायोड आपका इस तरह है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जब 19 वोल्ट आएगा तो डायोड से होकर तो पास नहीं कर सकता, तो इसको जरूरत पड़ेगी गेट की। अब अगर इसके गेट को अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, गेट पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये आप कैपेसिटर देखो, ये गेट के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है शायद ये भी कैपेसिटर गेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो ड्रेन है, ड्रेन के साथ एक कैपेसिटर और यही कैपेसिटर का दूसरा एंड गेट के साथ है, ठीक है ना। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो गेट है, गेट पर क्या आएगा, 25 वोल्ट आएगा, है ना। तो मैंने 25 वोल्ट नहीं आने का एक आपको सॉल्यूशन बताया था कि आप सबसे पहले तो शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लोगे, कोई मॉस्फेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कोई मॉस्फेट लीकेज नहीं होना चाहिए, ना तो ये ना तो ये, है ना। अगर ये मॉस्फेट शॉर्ट होगा, लीकेज होगा तो 25 वोल्ट नहीं बनेगा, एक कारण ये बताया था। दूसरा मैंने बोला आपको इसको आपको रिमूव कर लेना और देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज आ रहा है तब तो दिक्कत क्या है, इस साइड की है। और अगर मान के चलिए वोल्टेज नहीं आया तो वापस इसको लगाइए। अब आप जाइए कि हाँ अब मेरा वोल्टेज कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि गेट के साथ लगे हुए कैपेसिटर को एक बार रिमूव करके देख लिए। तो ये दोनों कैपेसिटर होंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। हमें यहाँ पर इस कैपेसिटर के लिए स्कीमेटिक लेने की जरूरत नहीं है ना, इस चीज़ को हमने लिया था, ठीक है ना। सेकंड हमने बोला कि अगर मान के चलिए कि कैपेसिटर हटा लिया फिर भी बात नहीं बनी यहाँ पर, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आईसी के ऊपर जाना पड़ेगा। हमने वो बात किया था, ठीक है ना। तो इसमें आप आईसी के ऊपर आइए। आईसी इसमें कहाँ है, देखो ये है क्या, हाँ BQ25A लिखा हुआ अलग आ रहा है, वही है। कल जो हमने देखा था शायद वो भी यही था। डिलीट करो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो हमारा ये BQ25A ये पिन नंबर 1 हो गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्टली हम ये कहते हैं कि आईसी की जब आप काउंटिंग करते हो, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा है BQ, तो हमने बोला था कि बॉटम लेफ्ट लोगे तो ये 1 नंबर होता है, मोस्टली, हमेशा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर BQ सीरीज आईसी के केस में ये वाला जो है, ये डॉट आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर होगा। या फिर ये मार्किंग दे रखी है आपको, इसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा 1 नंबर ये होगा। या फिर दिखाइए 6, 11, है ना। तो बहुत सारे सोर्स है जिससे आप समझ सकते हो 1 नंबर कौन सा होगा। तो हमारा यहाँ पर टेस्टिंग में यही था। सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, पिन नंबर 20। पिन नंबर 20 में देखिए वही आ रहा है 10 ओम का रजिस्टर, है ना। तो सबसे पहला मैंने ये बताया था आरएनडी कर लेना 10 ओम के रजिस्टर पे, ठीक है ना। आरएनडी में सब कुछ हो गया, रिप्लेस करके देख लो, रिसोर्ट करके देख लो, है ना, सारा चीज़ आ गया इसके अंदर। नंबर 2 में मैंने आपको बोला था पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 देखो क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, पिन नंबर 6 के साथ लगा हुआ ये 2 रजिस्टर, एक R1 होगा, एक R2 होगा, और ये कैपेसिटर है। और ये वाली जो लाइन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या आ रहा होगा, 19 वोल्ट आ रहा होगा, है ना। ये आपको 19 वोल्ट आ रहा होगा। आप इसको अगर ट्रेस आउट भी करोगे, देखो ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये इधर से आ रहा है, समझ गए ना, इस तरह होके आ रहा है 19 वोल्ट। तो हमने यहाँ पर जो आईसी की पिन डिटेल्स ली उसमें हमने 2 पिन का जिक्र किया। अब तीसरा आपको जाना है ना, तीसरे पे जाना है आपको, है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये हो गई, पिन नंबर 1, सॉरी पिन नंबर 20। दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई पिन नंबर 6। थर्ड में आपको ये देखना होता है इस आईसी में कि अगर ये दोनों ओके है तो आप सीधा जंप करोगे, कहाँ पे जंप करोगे, 20 पिन की आईसी है ना। तो याद रखना इसका 5, 5, 10, 15, ये 16 नंबर पिन, ये 16 नंबर पिन आप याद रखना। 16 नंबर पिन पे अगर आप देखोगे आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आपको एक डायोड दिख रहा है, देखो ये 16 नंबर पे मुझे ऐसा लग रहा है ये एक डायोड है, ये कैपेसिटर है आपको, ठीक है ना। और ये डायोड वाला जो हिस्सा है, आप देखो ये डायोड का ये जो लाइनिंग दे रखा है
मतलब ये आपका यहाँ पर ये एनोड वाला हिस्सा हो गया, ये आपका कैथोड वाला हिस्सा हो गया, और ये आपको वापस आ रहा है ऐसे करके 2.2 ओम का रजिस्टर, 2R2 का मतलब 2.2 ओम का रजिस्टर, और ये पिन नंबर 17 पे। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अभी 17 पे नहीं जाना, पिन नंबर 16 यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, एलडीओ वोल्टेज। एलडीओ वोल्टेज में कितना, तो DQ सीरीज में कितना बनता है, 6 वोल्ट बनता है। ये 3 रिक्वायरमेंट आपकी परफेक्ट ओके हो जानी चाहिए। अब अगर ये 3 रिक्वायरमेंट ओके है तो जा करके ये आईसी क्या करता है, अपने पिन नंबर 4 से 25 वोल्ट जनरेट करता है ना, अपने पिन नंबर 4 से 25 वोल्ट जनरेट करता है। मतलब आईसी हमारा 25 वोल्ट जनरेट कर रहा है, यही 25 वोल्ट क्या चाहिए, दोनों मॉस्फेट के गेट बाइसिंग के लिए चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि ये 25 वोल्ट ये आईसी जनरेट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो है कि आप सीधा आईसी को रिप्लेस करके देख लो, अगर काम बन गया तो ठीक है। अगर आईसी रिप्लेस करने से बात नहीं बनी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सीक्वेंस लेना पड़ेगा। सीक्वेंस में आपको इसी तरह आपको देखना पड़ेगा कि पहला रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्वायरमेंट, तीसरा रिक्वायरमेंट, फिर जाके मैं देखूंगा कि पिन नंबर 4 पे अब आया कि नहीं आया। जाहिर सी बात है पिन नंबर 4 जो है इसका, पिन नंबर 4 ये आउटपुट है 25 वोल्ट के लिए। इसके लिए हमें इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है, तो इनपुट रिक्वायरमेंट के लिए हमने डिस्कस किया पिन नंबर 20, पिन नंबर 6, और क्या होना चाहिए मेरा, पिन नंबर 16 पे वोल्टेज होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये सारे ओके हैं, या तो हमें फॉल्ट मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरा क्या हो रहा है कि पिन नंबर 16 पे एलडीओ वोल्टेज नहीं निकल रहा है। अगर पिन नंबर 16 पे एलडीओ वोल्टेज नहीं निकल रहा तो हम कंफर्म होंगे, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक मुझे इसके बारे में अब नहीं सोचना। या फिर मुझे यहीं पर फॉल्ट मिल जाएगा जब मैं चेक करने के लिए जाऊंगा कि पिन नंबर 6 पे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कम या ज़्यादा है, जो एग्जैक्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये बोला आपको मोस्टली यहाँ पर 2.6 वोल्ट के अप्रॉक्स आता है। अब मेरे को 3 वोल्ट आ रहा है, 3.2 आ रहा है, या फिर 2.1 आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकता है, इसी से रिलेटेड हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉल्ट होगा या फिर आईसी का ही फॉल्ट होगा, समझ गए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना काम करोगे, यहाँ पर स्टेप्स लोगे, ठीक है ना। हमारा काम क्या होता है, ओके कंडीशन को आपको यहाँ पर बताना। अब वो कंडीशन अगर आपको मीट नहीं कर रही है तो अब क्या करोगे, वो आपका काम होता है। वो क्या होता है, आपका काम होता है कि अब आपको क्या करना है। तो आपको ये ट्रैक पता है कि ये ट्रैक मेरा इस तरह आ रहा है कि यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है, बीच में 2 रजिस्टर, एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर मेरे को इतना वोल्ट मिलना चाहिए। अब वो वोल्ट नहीं मिल रहा है, या तो मैं पीछे अपना R&D करूंगा या फिर आगे R&D करूंगा, है ना। तो अगर मान के चले कि ये रिक्वायरमेंट मेरी ओके मिल गई, मुझे ये 3 के 3 रिक्वायरमेंट ओके मिल गई, मैंने बोला कि चल भाई आईसी खराब हो सकता है, आईसी भी बदल दिया, फिर भी मेरा यहाँ पे 25 वोल्ट नहीं बना, तो अब मैं क्या करूँगा। तो फिर मैंने बोला था आपको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 की कनेक्टिविटी CLR से चेक कर लो, समझ गया ना। इस कनेक्टिविटी के अलावा आप एक काम और कर सकते हो। कनेक्टिविटी में अगर आपको दिखाऊं CLR की, देखो CLR किस तरह से कनेक्टेड है। ये रहा आपका CLR। ये CLR कितने पिन का होता है, 4 पिन का होता है। एक पिन इधर हो गया, दूसरा पिन इधर हो गया, है ना। अगर आप CLR को हटा लोगे, ठीक है ना, तो ये चारों पिन आपको अलग अलग नजर आएंगे। अगर CLR को हटा लोगे तो चारों पिन अलग अलग नजर आ सकते हैं। और CLR चूंकि लगा हुआ है तो ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है कनेक्टिविटी जा रही है, देखो ये इस तरह करके कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रही है, ट्रैक हमें दिख रहा है ना। और यहाँ पर जा करके ये इंटरनल हो गया, ये तो ऊपर से लेयर है, यहाँ पर आके ये लेयर इंटरनल हो गया, और फिर यहाँ पर आकर के लेयर निकल गया, यहाँ पे आके लेयर ये फिर ऊपर आया। तो इसमें क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, इस पाथ में देखो ये वाला जो पाथ है और ये वाला पाथ है, तो इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। मतलब ACP और ACN पिन नंबर 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा है। और ये जो कैपेसिटर देख रहे हो ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है। तो कई दफा ऐसा होता है कि इस कैपेसिटर में लीकेज होने की वजह से भी मेरा 25 वोल्ट जनरेट नहीं होता है।
तो आप कनेक्टिविटी तो चेक करो ही कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं, है ना। साथ साथ अगर कनेक्टिविटी ओके निकल जाता है तो एक बार आप इसको भी रिप्लेस करके या रिमूव करके, ग्राउंड से लगाए तो एक बार रिमूव करके फिर आप यहाँ पर स्टेटस चेक करो कि मेरा 25 वोल्ट बना कि नहीं बना, है ना। हो सकता है इतने पे भी बात ना बने, हो सकता है इतने पे भी बात ना बने, है ना। तो फिर हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं उस चीज को देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये पिन नंबर 4 है, इस पिन नंबर 4 पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, क्या है 60B। मेरे ख्याल से संतोष सर ने पढ़ाया ये, है ना। वो क्या बोलते हैं EIN कोड ऐसे करके, है ना। तो उस कोड के मुताबिक ये रजिस्टर जो है वो आपका 4K का है, ये भी 4K का है और ये भी 4K का रजिस्टर है। ये याद रखिएगा कि आपका कहीं पर भी अगर AC ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3 पे जो ये रजिस्टर रहता है वो 4K का होता है, 4.02K या 4K अप्रॉक्स 4K हो गया, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये 4K का रजिस्टर की वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाती है तो भी यहाँ से 25 वोल्ट जनरेट होना बंद हो जाता है। तो एक बार आप ये चेक कर लेना कि कहीं इसकी वैल्यू तो नहीं शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, सीधा सीधा इसको ट्विजर से सॉर्ट करके देखो, अगर वैल्यू शिफ्ट हो गई है। अब आपको कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं इसको बदल दूं तो मेरा काम बन ही जाए, तो आप क्या करो, इसको एक बार ट्विजर से सॉर्ट कर लो, इसको भी ट्विजर से सॉर्ट कर लो, ठीक उसी तरह इसको चेक कर लो, इसमें कोई समस्या आ रही है, इसको भी ट्विजर से सॉर्ट कर लो, है ना। तो एक यहाँ पर बात बनती है। तो पिन नंबर 4 जो है मेरा आउटपुट है AC ड्राइव का, और ये पिन नंबर 3 क्या है, तो देखो पिन नंबर 3 क्या होता है, IC क्या होता है, यहाँ पर जो 25 वोल्ट जनरेट करेगा, तो 25 वोल्ट जनरेट करके सबसे पहले क्या करेगा, देखो 25 वोल्ट जैसे जनरेट हुआ, ये 25 वोल्ट यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे 25 वोल्ट आया, यहाँ का वोल्टेज यहाँ आ गया, करेक्ट। अब यहाँ का वोल्टेज जो यहाँ आया, तो IC क्या करता है, इसका फीडबैक लेता है कि अगर मैं वोल्टेज को जनरेट करवाया हूँ, 25 वोल्ट जनरेट किया है, तो 25 वोल्ट जनरेट होने पे जो काम होना था वो हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या लेता है, फीडबैक लेता है। तो फीडबैक अगर आप देखोगे यहीं से नीचे हो करके, ये देखो दिख रहा ना, ये ट्रैक ही दिख रहा है, अगर आप देखोगे ये ट्रैक ही यहाँ पर ऐसे करके हमें नजर आ रहा है। ये एक तरह से फीडबैक पिन नंबर 3 को जाता है, मतलब पिन नंबर 3 क्या है, मेरा इनपुट है, यहाँ पर क्या है, इनपुट। पिन नंबर 4 क्या है, मेरा आउटपुट, मतलब पिन नंबर 4 जो आउटपुट है उसका फीडबैक है पिन नंबर 3। और फीडबैक किस तरह से काम करता है, फीडबैक इस तरह से काम करता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ का जो वोल्टेज है रिक्वायर लिमिट से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, उस चीज़ को देखा जाता है। यहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट से कम आए तो तुरंत IC क्या करेगा, स्टॉप करेगा, समझ गया ना। मतलब जो ओके वोल्टेज यहाँ बनना चाहिए वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए फीडबैक लिया जाता है, समझ गया ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ये फीडबैक की लाइन में प्रॉब्लम आ जाए, ट्रैक कट जाए। तो मान लो एक बार तो IC ने 25 वोल्ट जनरेट किया, 25 वोल्ट जनरेट किया, इस मॉसफेट ने काम किया, 19 वोल्ट इधर आया, लेकिन ये 19 वोल्ट यहाँ नहीं आ पाया। फीडबैक में क्या आएगा, 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट यहाँ नहीं पाया, IC को फीडबैक नहीं मिला, 25 वोल्ट जनरेट होना बंद। और आप इसको चेक भी नहीं कर पाओगे कि 25 वोल्ट एक बार को जनरेट हुआ था, क्योंकि जब तक आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगाओगे तब तक तो वो जनरेट होके जा चुका है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर इतना सेंसेबल नहीं है कि बहुत जल्दी जो वोल्टेज आता और जाता है उसको चेक कर लेते, समझ गए। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपका यहाँ पर पिन नंबर 4 पे दिक्कत आ रहा है तो एक बार पिन नंबर 3 को भी कंफर्म करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इतने सारे अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं, भाई मैं नहीं बोलूँगा 100%, है ना, 80% तो आपका केस सॉल्व होना होगा,
80 से 90% आपका केस सॉल्व होना है। समझ गए ना? जितना मैं यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ उतना अगर आप स्टेप्स लोगे 80-90% कन्फर्म है कि आपका केस सॉल्व होगा, है ना। 10% मान लेता हूँ कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम आ जाए, आप उस हिसाब से दिमाग नहीं लगा, मतलब जितना मैं बताया हूँ, मैंने आपको 10 पॉइंट बताया। अगर मान लो वाकई मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी, मैं 10 पॉइंट से आगे भी जाऊंगा, 11, 12, 13, 14, 15, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट बताने वाले हैं ही नहीं। वो तो जब आपके पास केस आता है उस हिसाब से अपना माइंड लगाना पड़ता है। समझ गए ना? आप अपना माइंड लगाओगे तो क्या सक्सेस हो जाए। नहीं, मैं अगर उसी 10 पॉइंट पे रह जाऊं तो जो 10 पॉइंट है उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होना है। बात समझ गए ना? तो फिर मैं उससे आगे जाऊंगा नहीं। ठीक है ना? तो इतने से आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो ट्रबल शूटिंग मैंने बताई 25 वोल्ट मिसिंग, अब ये ट्रबल शूटिंग हो गया 11 जनरेशन के लिए भी, 10 के लिए भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके लिए सेम ट्रबल शूटिंग हो गई। समझ गया ना? सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अभी मैंने आपको स्कीमेटिक नहीं दिखाया, लेकिन आपको अगर स्कीमेटिक्स दिखाऊंगा, जो चीज 11 जनरेशन में है वही चीज देखोगे आपको 4 जनरेशन में भी है, 5th जनरेशन में भी है। तो जो हमारा विन सर्किट है ये जनरेशन का मोहताज नहीं है। जनरेशन बेसिकली किसका होता है? हम जो इतना देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन किसका है? प्रोसेसर का, है ना। उससे विन सर्किट का कोई लेना देना नहीं, स्टेप डाउन सर्किट का कोई लेना देना नहीं, आईओ चिप का कोई लेना देना नहीं है। केवल प्रोसेसर की जो सप्लाई है उसका लेना देना है, कि जो फर्स्ट जनरेशन के बोर्ड में सप्लाई है वो हो सकता है 4th 5th में आपको ना मिले, जो 4th 5th में मिल रहा हो सकता है 6th 7 में ना मिले, जो 6th 7 में मिले हो सकता है 4th 5th में ना मिले। मतलब जनरेशन से लेना देना केवल क्या है? प्रोसेसर की सप्लाई, मतलब S0 स्टेज की जो सप्लाइयां हैं। लेकिन अभी हम कहां पर हैं? ये जो हमारा 19 वोल्ट है S5 स्टेज है। S5 और S3 तक तो जनरेशन सोचो ही नहीं, है ना। सब सेम है, S5 S3 तक हमारा सब सेम है। लेकिन जब हम S0 स्टेज में जाएंगे, है ना, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। बस कोर वाला जो सेक्शन था, जो कोर वाला मैंने स्टेज बताया, वहां पर जनरेशन का खेल हो जाता है, सप्लाइयां आपको चेंज हो जाती है। ठीक है ना? तो याद रखना, यहाँ पर जनरेशन से हम नहीं चलेंगे, हम यहाँ से किस पे चलेंगे? कॉन्सेप्ट से, है ना, कि हमने क्या सीख रहे हैं। हम 25 वोल्ट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एसी ड्राइव कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरह का अगर कोई फॉल्ट आता है तो मैंने तो इसको यही नाम दिया, एसी ड्राइव ट्रबल शूटिंग, है ना, एसी ड्राइव ट्रबल शूटिंग। ठीक है ना? अब अगर मान के चलिए यहाँ पर पिन नंबर 4 पे 25 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो पर्सन मेरे से अगर कोई पूछता भी है तो इसी तरह से पूछता है, सर एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है, एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है। एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है अगर मेरे से पूछा, तो मेरी लैंग्वेज है एसी ड्राइव, है ना, मैंने दूसरों को सिखाया एसी ड्राइव, तो तुरंत दिमाग चल जाता है बंदा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब ऐसे अगर कोई पूछेगा सर वो भीन का मॉस्फेट है, उसका गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, अधूरा जानकारी दिया, है ना, उसने अधूरा जानकारी दिया, उसने ये नहीं बताया एन चैनल है कि पी चैनल है। फिर तो मैं बहुत सारा चीज पूछूंगा, लेकिन जैसे उसने बोल दिया एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है, समझ में आ गया दोनों मॉस्फेट क्या होंगे, एन चैनल क्या होंगे, है ना। तो उस हिसाब से हम उसको अच्छा दे सकते हैं कि भाई एसी ड्राइव का दिक्कत है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे आपका केस सॉल्व हो जाए, है ना। आप लोग को तो ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर बता रहा हूँ एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है ना। पूछोगे क्यों? यहाँ पे तो बता रहा हूँ ना, अपनी कॉपी खोल के देख लेना, अपनी कॉपी खोल के देख लेना, समझ गया ना। चलो अब इसको हम एक बार कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक उस पे ले लेते हैं पहले। अगर आप इसके टेस्टिंग के लिए जाओगे तो आपका यही है कि यहाँ पर इस हिस्से में आपको 19 वोल्ट मिलेगा। क्या मिल रहा है देखो, अभी डीसी पे हमारा क्या दे रखा है, मैं थोड़ा डीसी पे इसको एक्यूरेट लेके आता हूँ। ये मैंने डीसी पे 20 वोल्ट कर दिया है, ठीक है ना, मैंने डीसी पे 20 वोल्ट किया है। आपको सीधा इस पे देखना है, डीसी का इंटरफेस कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो डीसी पे अगर मैंने 20 वोल्ट किया है तो आपको ये 20 वोल्ट जो है दिख रहा है, पूरा 20 वोल्ट है हमारा, डीसी का 20 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो आपकी टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका डीसी पे या आपके एडाप्टर पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको कहाँ मिलना चाहिए,
CLR पे भी मिलना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कोई लीकेज नहीं है। अगर यहाँ पर लीकेज मिलता है तो उस केस में आपको हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो सकता है बोर्ड आपका ऑन होकर ट्रिप हो जाए, इवन नो डिस्प्ले तक की दिक्कत आ सकती है अगर ये लीकेज मिला तो, है ना। लीकेज नहीं मिल रहा है, पीछे कह सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक हो, बशर्ते मॉस्फेट शॉर्ट ना हो, है ना। तो फुल एंड फाइनल टेस्टिंग आपको ये है कि आप यहाँ पर चेक कर लो, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, मॉस्फेट आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो तो आप फुल टेस्टिंग में पता करोगे। गेट वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए, तो गेट वोल्टेज हमने देखा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 25 वोल्ट मिलेगा। तो 25 वोल्ट मैं कहाँ चेक कर लूंगा, 25 वोल्ट के लिए देखो पूरा का पूरा मुझे क्या मिल रहा है, राउंड फिगर ठीक है मेरा। यहाँ पे 25 मतलब राउंड फिगर 26 वोल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, 26 वोल्ट। मैं तो पढ़ा रहा हूँ 25 वोल्ट। अब कोई ऐसा भी होता है जो बोलता है सर ने पढ़ाया 25 वोल्ट आ रहा है 27 वोल्ट। तो मैंने आपको ये बताया कि एसी ड्राइव पे क्या आ रहा है, 25 वोल्ट आना चाहिए। 25 वोल्ट आने के लिए क्या स्टैंडर्ड है आपका, जो ये है एडाप्टर वोल्टेज है। एडाप्टर वोल्टेज कितना था आपका, हमने 19 का कॉन्सेप्ट लेके चला। 19 वोल्ट प्लस एलडीओ वोल्टेज क्या था, 6 वोल्ट। 19 प्लस 6 25 वोल्ट। अभी मैंने क्या दिया है, 20 वोल्ट दिया है। 20 प्लस 6 तो अप्रॉक्स 26 आ रहा है। मैं यहाँ पे वोल्टेज कम करूंगा, ये वोल्टेज भी मेरा कम हो जाएगा। देखना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पर वोल्टेज कम कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा VCC वोल्टेज है उसको एक तरह से मैं कम कर रहा हूं। इसको अगर मैं कम करूंगा, देखिए मैं अपना VCC वोल्टेज कम कर रहा हूं, ये भी देखो कम हो रहा है। ये मैंने 17 वोल्ट पे कर दिया। अब देखो 17 वोल्ट जैसे किया, ये मेरा 25 वोल्ट गायब हो गया। क्या हो गया, चला गया। क्यों चला गया, अब इस पे दिमाग लगाइए, क्यों चला गया, है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, 17 वोल्ट मैंने किया है, चला गया, ठीक है ना। कितने पे आता है वो देखिए जरा, कितने पे आ रहा है। अब शायद आ गया, देखिए 17.6 मतलब वही है। 17.4 पे भी अवेलेबल है। मतलब सीधा सीधा ये मान लो 17 वोल्ट तक नहीं बनेगा, उसके बाद बन जा रहा है। अब आप ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या लॉजिक है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आपका एसीडीटी। आपका एसीडीटी जब मैं यहाँ पर वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, एसीडीटी का भी वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा ना। अगर मैं यहाँ पर 19 वोल्ट लेके रखता हूँ तो मेरा आता है 2.6 वोल्ट। 19 वोल्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है, 2.6 वोल्ट का, है ना। और मैंने मिनिमम वोल्टेज क्या बोला एसीडीटी का, 2.4। अब मैं यहाँ पे जब 19 से 17 कर दे रहा हूँ तो वो 2.4 से नीचे आ जा रहा है। और जैसे ही नीचे आ रहा है मेरा एलडीओ बनना बंद हो जा रहा है, मेरा एसी ड्राइव नहीं जनरेट हो रहा है। मतलब ये ध्यान रखना कि आपका जो एसीडीटी है, जो मैंने बोला आपको 2.6 वोल्ट आना चाहिए, वो किसके रेफरेंस में बोला, 19 वोल्ट के रेफरेंस में। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, एक रिक्वायरमेंट गड़बड़ हो गई, एसीडीटी गड़बड़ हो गई, आगे उसने एसी ड्राइव देना बंद कर दिया। समझ गए ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मतलब आप अगर इसके आईसी के डेटाबेस के हिसाब से चलोगे तो आईसी ये कहता है कि एसी ड्राइव को जनरेट होने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत है, एक वीसीसी और एक एसीडीटी। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बताया, दो नहीं उससे आगे बताया। समझ गया ना, ये चीजें कहीं लिखी नहीं रहती है, लिखा हुआ जरूर है। अगर हम BQ25A का डाटा शीट पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूर लिखा होगा कि केवल दो चीजें चाहिए, वीसीसी और एसीडीटी, है ना। तो ये हो गया थ्योरी की लिखा हुआ था।
अभी जो हमने चेक किया ये इसकी पॉसिबिलिटीज है, ये स्कोर ही नहीं है, ये उतना देखा गया, काम किया गया, तब जाकर ये 10 पॉइंट्स निकाले कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। 25 वोल्ट मेरा बन गया, यहाँ पर बन गया, वहां बन गया, काम खत्म, है ना? तो इसको हमें बार बार अब चेक करने की जरूरत नहीं है ना? अब हम थोड़ा सा आईसी के ऊपर आएंगे, और आईसी का तो हमें लगभग सभी पिन पता होना चाहिए, है ना? धीरे धीरे पता करेंगे हम आईसी के सभी पिन का डिटेल। अब आपके पास आईसी आ गई, है ना? अब आईसी में जितना आपने अभी तक सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, ज्यादा नहीं सीखा है। आईसी की टोटल मिला के 4-5 पिन हमने सीखी है। एक टाइम आएगा कि हमें आईसी की 20 की 20 पिन पता होनी चाहिए। जब आपको 20 का 20 पिन पता है तो आप उस हिसाब से चेक करोगे, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहला हमारा जो था कि आईसी की रिक्वायरमेंट्स जब हम चेक करने के लिए गए थे, तो हमारी आईसी की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? वीसीसी। तो वीसीसी में कहाँ चेक करूंगा? आईसी की पिन पे नहीं जाऊंगा चेक करने के लिए, है ना? आईसी की पिन पे जाऊंगा अगर चेक करने के लिए, है ना कहीं थोड़ा भी 19-20 हुआ, आईसी चली गई, समझ गए ना? तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो मेरे को बेस्ट पॉइंट मिलेगा, क्या मिल रहा है ये, इस पे मैंने चेक किया, ऑन कर लेता हूँ। लेकिन पहले मैं इसका वोल्टेज वापस बढ़ा देता हूँ। मैं 19 वोल्ट पे ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने 19 वोल्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड बताया आपको, ठीक है? थोड़ा बहुत लीकेज हुआ क्यों? तो बीच में एक डायोड लगा हुआ था, वो 0.2 वोल्ट का लीकेज करता है ना? तो ये मेरा 18.75 आ रहा है, करेक्ट है। अब ये देखो, जब मैंने यहाँ पे रखा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है ना, स्टेबल है, तब जाके मैं बोलूंगा ये सही है। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा होता तो फिर मतलब इसमें दिक्कत है, समझ गया ना? तो फिर उस केस में आपको ये रजिस्टर पे आरएनडी करना होता, समझ गया ना? नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या बोला कि आपको एसीडीटी चेक करना है। एसीडीटी में कहाँ चेक करूंगा? मेरे लिए एसीडीटी का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लग रहा है, इस पे लगाया मैंने, देखिए क्या रहा है, 2.57, है ना? तो मेरा ये 2.58 एग्जैक्ट ये 19 वोल्ट के हिसाब से, क्या है, 19 वोल्ट के हिसाब से है, ठीक है? फिर उसके बाद आप चेक करोगे एलडीओ, नंबर 3 पॉइंट। एलडीओ चेक करने के लिए आप सीधा डायोड पे चेक कर लो। आपके पास ये डायोड पे भी चेक कर सकते हो, आपके पास कंपनी ने ये भी दे रखा है, ये सब जो देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये टेस्ट पॉइंट ही होता है, इसके ऊपर भी रख के आप चेक कर सकते हो। मैं इसके ऊपर ही रख के चेक करूंगा तो मेरा सेफ पॉइंट है, मैं किसी कंपोनेंट के ऊपर नहीं रख रहा हूँ, है ना? एक तरह से ट्रैक के ऊपर रख के मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ चेक करूंगा तो मेरा देखो 6 वोल्ट आ रहा है, ये मेरा हमेशा आना चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने क्या चेक करना था, सीधा, है ना, जो ओके कंडीशन है। मेरा पिन नंबर 1 और 2 पे क्या बनेगा? सीएलआर का वोल्टेज, है ना? पिन नंबर 3 पे सीएमएसआरसी वाला वोल्टेज, मतलब मिडिल वोल्टेज जो होता है। तो पिन नंबर 1 पे भी 19 मिलेगा, पिन नंबर 2 पे भी 19 मिलेगा, पिन नंबर 3 पे भी 19 मिलेगा, और पिन नंबर 20 पे भी आपको 19 मिला। 4 पिन 19 के हो गए, और ये पिन नंबर 4 जो है, इस पे आपको वही 25 वोल्ट मिलेगा, है ना? तो आप ये सारी की सारी टेस्टिंग करोगे। इतना हमने कर लिया, एसी ड्राइव हमारा जनरेट हो गया, हमारा वहां पे 19 वोल्ट बन गया, तो हमारा ये बात क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या लोगे? अब मुझे क्या चेक करना चाहिए? पढ़ा है ना आपने? आपका 19 वोल्ट मिल गया सीएलआर पे, हाँ, एसी ओके। अब आपको क्या चेक करना होगा? एसी ओके। एसी ओके पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 जो है ये एसी ओके। अब एसी ओके थोड़ा सा क्या है, एसी ओके वाली पिन पे कई बार वोल्टेज आता है, कई बार वोल्टेज नहीं आता है। तो एसी ओके के लिए हमें थोड़ा सा इसको डिटेल से समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये याद रख लेना, BQ25A है, BQ25A है, इसके एसी ओके पे क्या मिलेगा मेरे को? 3.3 वोल्ट। कैसे मिलेगा 3.3 वोल्ट? तो शायद इस रजिस्टर के जरिए यहाँ पर पुल अप हो रहा है, शायद इस रजिस्टर के जरिए यहाँ पर पुल अप हो रहा है। बाद में इसके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा हम जब स्कीमेटिक्स पे जाएंगे तो हम इसको समझेंगे, है ना? तो इस पे देख लीजिए, मैं यहाँ पर
अब इस पे देखिए चेक करने के लिए, ठीक है, 3.2 BQ25 से के लिए तो ये यही चाहिए। ये सारे पिन हम जान गए। एक नंबर ACP, ACL, CMSRC, AC ड्राइव, ACOK, ACDT, और एक हमने जाना GCC। अच्छा, क्या पिन पे वोल्टेज होना चाहिए वो भी पता चल गया, है ना। और एक हमने बोला पिन नंबर 16, पिन नंबर 16 आपका 6 वोल्ट LDO, ठीक है ना। अब इसके अलावा और पिने क्या है वो भी हमें जानना है, तो उसके लिए अब हम थोड़ा सा स्कीमेटिक्स पे आना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्कीमेटिक्स पे आना पड़ेगा, है ना, कि बाकी की जो पिने हैं और क्या क्या है। तो बेसिकली ये जो हमारी चार्जिंग IC है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है आपका एडाप्टर मैनेजमेंट, है ना, एडाप्टर पावर मैनेजमेंट, एडाप्टर मैनेजमेंट जो बोल दो, मेरा वर्डिंग है, कहीं लिखा नहीं होता कि मतलब ये एडाप्टर से रिलेटेड है वर्क, है ना। और दूसरा होता है चार्जिंग, दूसरा होता है चार्जिंग से रिलेटेड। तो एडाप्टर से रिलेटेड जो जो पिने थी, क्योंकि बोर्ड ऑन करना उसके लिए चार्जिंग होना जरूरी नहीं है ना, बोर्ड ऑन करना है उसके लिए चार्जिंग होना जरूरी नहीं है, समझ गए ना। बाकी जो पिने होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, चार्जिंग से रिलेटेड। इतना पिन जो था मेरा एडाप्टर से रिलेटेड था। और भी एक दो पिन है एडाप्टर से रिलेटेड, इसको हम जाते हैं स्कीमेटिक्स में एक बार देखते हैं। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का स्कीमेटिक्स नहीं है मेरे पास, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी बोर्ड उठा लो, है ना, जिसमें कि BQ सीरीज की IC हो, कोई भी बोर्ड का स्कीमेटिक ले लो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो मैं फिलहाल लेता हूँ, सीधा हमने लिया 11 जनरेशन स्कीमेटिक। स्कीमेटिक्स लेते हैं तो सबसे पहले हम एक टॉप पेज देखते हैं, है ना। टाइगर लेक मतलब ये आपका 11 जनरेशन का है, ठीक है ना। हमने क्या जाना है, विन सर्किट के बारे में जानना है। तो ये स्कीमेटिक्स आपका कॉम्पेल का अगर स्कीमेटिक्स होता है तो विन सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, सीधा नीचे आते हैं और ऐसे ऊपर होके, या तो यहाँ पर लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप ऐसे ही सर्किट को देख के ही समझ जाते हैं। जैसे मेरा ये पावर शुरू हो गया, पावर सर्किट स्टार्ट हुआ, कहाँ रुकना है देख लो, जहाँ वो 4-5 मॉस्फेट दिख जाता है, यहाँ भी नहीं लिखा भी मिल सकता है आपको। इस तरह देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा मिल सकता है। सर्च आपके पास ये है ना, तरीका एक नहीं 2-3, अगर आपके पास सेम बोर्ड है, बोर्ड का कुछ लेकर के आप सर्च कर लो, है ना। अभी क्या ना कि आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो जरूरी नहीं कि आपके पास बोर्ड हो, है ना। तो इसीलिए क्या है, नीचे से ऊपर जाओ, आपको ऑटोमेटिक सबसे नीचे क्या होता है, पावर सर्किट दिया रहता है कॉम्पेल में, समझिए ना। कॉम्पेल में भी दिया रहता है, क्वांटा में भी दिया रहता है। विस्ट्रॉन में क्या होता है, मिडिल में होता है, उसमें आप नीचे से जाओगे तो नहीं मिलेगा, उसमें मिडिल में मिलता है ना। तो हम सबसे पहले DC जैक के पास ही जाते हैं। DC जैक मेरा ये हो गया। अभी DC जैक में देखो क्या है, एक पिन आपका पॉजिटिव का है, दूसरा पिन नेगेटिव है, और तीसरा पिन ADP-DET मीन्स एडाप्टर डिटेक्शन का है ना। एडाप्टर डिटेक्शन लेकर के कहीं ना कहीं किसी को जा रहा है, तो अभी हमें इससे मतलब नहीं। इसमें हमने देखा एक कॉइल है, कैपेसिटर है, फिल्टर पर्पज के लिए है। नाम बदल गया, नाम कैसे बदलता है, यहाँ पर जो है इसका नाम था ये, एक मिडिल में एक कंपोनेंट लगा दिया, नाम बदल दिया, फिर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा देगा, नाम बदल देगा। ये ध्यान रखना, नाम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये 19 वोल्ट मेरा देखो अब यहाँ पर आया, ठीक है ना। अब गौर से देखोगे आप, एन चैनल मॉस्फेट, गेट की कनेक्टिविटी देखो, ये दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर, जो 2 कैपेसिटर मैंने बोला था ना कि इसको रिमूव कर लेना है, वो कौन सा था, यही कैपेसिटर था,
पाथ क्या है इसका, वही एसी ड्राइव के पाथ पे है। एसी ड्राइव का मतलब जो गेट वाला पाथ है उसी पाथ पे है कैपेसिटर, ठीक है ना। और ये जनरेट किससे हो रहा है, ये रहा एसी ड्राइव, देखो 4K का रजिस्टर, और यही 4K का रजिस्टर आपका आ गया। एक चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी देखो कितने पिन की आ गई, 29 लिख रहा है, मतलब 28 पिन की है ना। तो 28 पिन का है तो हमारा यही रहा 28 नंबर पिन पे VCC है ना। एसी ड्राइव मेरा किस पे है, 4 नंबर पे, कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा आपको, समझिए ना। पिन नंबर 3 आपका CMSRC, पिन नंबर 6 क्या था, ACDT। ACDT में देखो वही रजिस्टर, सेम टू सेम रजिस्टर। हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देता है स्कीमेटिक वाला, है ना। आप जैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, देखो ऐसे कंफ्यूजन हमें कैसे आती है, थोड़ा सा माइंड लगाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 19 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज पता करना है। 1 2 3 4 5 रजिस्टर है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, माइंड गेम है केवल। अब आपको अगर मैं इस तरह दे दूं, एक रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर ये, 2.5, और यहाँ का वोल्टेज निकालना आसान लगेगा ना अगर मैं 19 वोल्ट यहाँ दे दूं। किसने निकाला है, निकाला किसने, 2.5 कैसे निकाला वो बता दीजिए सब। सर वो जो 0 ओम का है भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे आप कंफ्यूज हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए, आपने देखा 5 रजिस्टर, लेकिन अगर आप ये देखोगे 0 ओम है, भाई ये तो जंपर 0 ओम है, मतलब जंपर, मतलब मेरा R1 क्या हुआ, ये हुआ ना 422 के का, है ना। फिर मैंने देखा यहाँ पर 0 ओम है, भाई जंपर, R2 मेरा ये हो गया, तो R1 मिल गया, R2 मिल गया, आप आराम से निकाल लो, आप समझे, है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप बोलोगे कि हम सिखाएं क्या, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में आपको बताएं, एक R1 रजिस्टर, एक R2 रजिस्टर, यही बताया ना, है ना। मैंने 5 रजिस्टर लेकर के आपको वोल्टेज डिवाइडर नहीं सिखाया, मैं क्या, कोई सिखाएगा भी नहीं, जरूरत क्या सीखने की, है ना, जरूरत क्या सीखने की। लेकिन सर्किट ऐसा मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑन द स्पॉट अगर आप अपना दिमाग अप्लाई नहीं करोगे तो आप वहीं पे ठहर जाओगे, इससे आगे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, अपना माइंड लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखो 11 जनरेशन है, तो भी आपको वही 2.5 2.6 मिल रहा है आपको, ठीक है ना। आईसी थोड़ी डिफरेंट हो गई कि मैंने आपको 20 पिन बताया, यहाँ पर दिखा रहा हूँ 28 पिन, कोई फर्क नहीं है। लास्ट पिन है ना ये VCC, देखो ना VCC, ये कैपेसिटर दिखाया था मैंने, कैपेसिटर VCC के पास पे, ये 10 ओम का रजिस्टर, बड़ा वाला रजिस्टर। अच्छा, जो ये वाला रजिस्टर होता है ना 0402, है ना, इस रजिस्टर पे वैल्यू नहीं लिखी रहती है, इस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लिखी नहीं मिलेगी। 0603 पे वैल्यू लिखा रहेगा और 1206 पे वैल्यू लिखा रहेगा। तो आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर 6R8 मतलब 6.8 ओम का है। ये 01X वो कैलकुलेट कर लेना, है ना, कोडिंग में जाके। 2R2 2.2 ओम का है, इससे हमें आइडिया लग जा रहा है, समझ गया ना। और ये वाले रजिस्टर्स पे देखो, ये खैरियत तो कैपेसिटर है, ये वाले रजिस्टर पे ये मेरा क्या है 0402, ये मेरा 0402 का रजिस्टर है ना। तो आप अगर देखोगे, ये जो हमने बात किया था पिन नंबर 6 ACDT का था, इसका रजिस्टर पे वैल्यू नहीं दिया रहा था, इसके रजिस्टर पे वैल्यू नहीं दिया रहा था। अगर हमें ये लगता है कि यहाँ का जो वोल्टेज है कुछ गड़बड़ है, तो मैंने बोला इसको रिप्लेस करना आपको। अब इसको जो रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करोगे, पहले इसकी वैल्यू पता करोगे। तो वैल्यू यहीं पर चेक करके तो नहीं पता कर सकते ना। आप मान लो यहाँ पर चेक करोगे तो भाई कुछ तो वैल्यू बताएगा, रजिस्टर है तो कुछ तो वैल्यू बताएगा, इसका मतलब वो नहीं कि वो ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तुरंत हम कोई ना कोई भी एस्केमेटिक DQ सीरीज का कोई भी आप एस्केमेटिक ले लो और आप देख लोगे कि भाई इसके पास का क्या होता है, 422 किलो और नीचे वाला क्या मेरा 66.5 किलो। ये वैल्यू का रजिस्टर मेरे को निकाल के कहीं से लगाना